मदारिस की तारीख का आगाज उसी दिन हो गया था जिस दिन रब्बे कायनात ने वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा के साथ सबसे पहले मदरसे का इफ्तिताह अर्शे मुअल्ला पर किया। फिर इंसान जमीन पर आया तो मदरसा साथ लेकर आया। वक्त गुजरता गया, दरस मदरसा कायम रहा, हत्ता के वादी मक्का में कसरे नबूवत की तकमील का वक्त आ गया। मदरसा उरूज पर पहुंच गया। कायनात के सरदार को सबसे पहला सबक गारे हिरा में पढ़ाया गया। अब बाहर तशरीफ लाए तो इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन का ऐलान आम फरमा दिया। जब वादी यस्रब में पहुंचे तो सबसे पहले एक दीनी अदारे का सुफा के नाम से आगाज किया। सहाबा का वो मुबारक दौर आ गया जिसे मदारिस के सुनहरी दौर कहा जाता है। हर तरफ मदारिस ही मदारिस कायम हो गए। कई जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद, कई जामिया अब्दुल्ला बिन अब्बास, कई जामिया उबय बिन काफ, कई जामिया ज़ैद बिन साबित, कई जामिया आयशातुल बनीन वल बनात और कई वो जामिया अब्दुल्ला बिन उमर का जिसका सिलेबस और निसाब ही यही था। जमीउल इल्मी फिल कुरआन लाकिन तकासरा अनहु अस्हाबर रिजाल। सामिईन ज़ी वकार, तारीख के सुनहरी और आग शाहिद हैं। सहाबा के दौर में ही मदारिस ने ऐसे समाजी, सियासी, माशी और दिफाई माहिरीन तैयार किए, ऐसे तबीब हुक्मरान और काजी तैयार किए, ऐसे वर्कर और कारकुन तैयार हुए कि चश्मे फलक ने न उनसे बेहतर सियासतदान देखे थे, न तबीब हुक्मरान देखे थे, न ताजिर मजदूर देखे थे, न सिपाही और जर्नैल देखे थे कि जिनकी सकाफत के सामने दुनिया की तमाम सकाफतें दम तोड़ गई। यही मदारिस के उलमा और फुज़ला ही थे जो उहद के मैदान में उतरे तो अपनी इंफरादियत दिखाई, जब तारीख का रुख किया तो अपनी फुर्ती साबित की, जब तारीख के सियासत के मैदान में गए तो अपनी इम्तियाज़त के झंडे गाड़ दिए। दिफा कौम वतन की बारी आई तो कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में बढ़े तो इजादात के ढेर लगा दिए। मेडिकल के शोबा में कदम रखा तो सदियों से ला इलाज मर्ज काबिल इलाज करार पाए। सामिईन ज़ीशान, मैं उन मदारिस की बात कर रहा हूँ जो न सिर्फ दीन इस्लाम के मुहाफिज बने बल्कि मुल्क और कौम के लिए भी अपनी जानें निसार कर दी। इस खित्ते का बच्चा बच्चा जानता है कि जेलों में सड़ने वाले, जिंदानों को आबाद करने वाले, जेलों से जनाजे उठवाने वाले, माल्टा और गाना जैसी बदनाम जेलों में सजाएं काटने वाले इन्हीं मदारिस के उलमा और फुज़ला ही थे। काला पानी जैसी बदनाम जेलों में रातें काटने वाले मौलाना महमूद हसन दारुल उलूम देवबंद के फर्जंद थे। तुम क्यों भूल जाते हो कि अंग्रेज की अदालत में कफन साथ लाने वाले मौलाना हुसैन अहमद मदनी दारुल उलूम देवबंद के ही सपूत थे। तुम क्यों भूल जाते हो कि हमें पाकिस्तान के साथ ही मशरकी पाकिस्तान में सबसे पहले झंडा लहराने वाले मौलाना जफर अहमद उस्मानी, मगरबी पाकिस्तान में झंडा लहराने वाले मौलाना शबीर अहमद उस्मानी दारुल उलूम देवबंद के ही फर्जंदान थे। तुम क्यों भूल जाते हो फितने कादियानियत का सबसे पहले मुकाबला करने वाले इन्हीं मदारिस के उलमा और फुज़ला ही थे। वो और ही होंगे कम हिम्मत जो जुल्म तशद्दुद सह न सके, शमशीर और सना के